इस्लामाबाद न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन अजीज और आज मैं आया हूं इंडल्ज बाय राबिया सलूनते बहरिया टाउन रावलपिंडी। आए मैडम से मुलाकात करते हैं और आजकल के जो मसाइल हैं उनके मुतालिक उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी फाइनली हम मैडम राबिया के पास पहुंच चुके हैं, तो उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी मैडम, पहले तो अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं ना, आपने कहाँ से स्टार्ट किया इस करियर में आना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। एजुकेशन तो मेरी क्या बताऊं मैं कितनी ज्यादा है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप उस एजुकेशन को यूज कैसे किया। बचपन मेरा गुजरा सऊदीया में, एंड उसके बाद मैंने दुबई में स्टडी किया, एंड फिर देन आफ्टर मैरिज मैं पाकिस्तान आई। एंड एजुकेशन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि स्किन को पढ़ा, हेयर्स को पढ़ा, और कॉस्मेटोलॉजिस्ट की डिग्री को कंप्लीट किया। एंड राइट नाउ मैंने एस्थेटिक की डिग्री को भी कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अभी चलते चलते मैं ये सोचती हूँ कि मजीद फर्दर जो मैंने स्टडीज को कंप्लीट करना है, उसकी रीजन ये है कि मेरी जो न्यू जनरेशन है उसको बहुत सारी तालीम की जरूरत है, उसको बहुत सारी अवेयरनेस की जरूरत है, उसको ऐसी बातों की जरूरत है जो हम किताबों में पढ़ते ही नहीं है, जो हमें मिलती नहीं है। मतलब अक्सर औकात हम ये सोचते हैं कि हमने जो किताबों में पढ़ा था वो तो हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा नहीं। तो उन चीजों को मैं जरूर करना चाहती हूँ अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि वो उसको स्टडी कर सके और अपनी लाइफ को बेहतर कर सके। अच्छा मैडम, जिस तरह आपने कहा कि आपने तो प्रॉपर स्टडीज की हुई है, इसकी डिग्री हासिल की है। मोस्टली ऐसा होता है कि ब्यूटिशियंस जो है ना, माजरत के साथ वो 3-4 महीने कहीं पे ट्रेनिंग लेती हैं और बाद में फिर अपना सलून खोल लेती हैं। ये एक बहुत कॉमन बात है पाकिस्तान के अंदर। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है कि हमारे यहाँ रोटी दाना पूरा नहीं है। जब रोटी दाना पूरा नहीं होता तो इंसान पढ़ाइयों पे पैसे कैसे लगाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये बात मेंशन की कि मैं अपनी जनरेशन के लिए जो करना चाहती हूँ वो यही करना चाहती हूँ कि उनकी स्टडी इतनी आसान कर दी जाए ताकि वो इसके ऊपर पैसा लगा सके। जो ब्यूटिशियन की बात हम करते हैं, हमारी इस इंडस्ट्री को इतनी कोई अवेयरनेस ही नहीं है ना। हमारी ब्यूटिशियन इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी ब्यूटिशियंस हैं, मोस्ट प्रोबेबली वही लोग इस फील्ड में आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, जिनके पास पैसे नहीं होते, बहुत गरीब खानदान की बच्चियां आके। और ये तो अभी थोड़ा सा ट्रेंड आया कि अमीर लोग आके इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मैं मुसर्रत मिसबा को यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, उन्होंने डिप्लेक्स को बनाया और माशाल्लाह डिप्लेक्स आज इस पोजीशन पे है। तो मुसर्रत मिसबा की बहुत सारी एफर्ट्स हैं जिनको हम देखते हैं और सराहते भी हैं, क्योंकि हमें अपने सीनियर्स को देखना चाहिए और मैं बहुत इंस्पायर हूँ उनसे। प्लस हमारी जो ब्यूटिशियंस हैं उनके लिए स्पेशली ये चीज है कि एक स्कूल का होना बहुत जरूरी है, एक कॉलेज का होना बहुत जरूरी है, जहां पर हमारी ब्यूटिशियंस पढ़ सकें, स्टडी कर सकें और वो उसको समझ सकें कि ये एक प्रॉपर आपकी फील्ड है जिसके ऊपर आपने काम करना है। दिस इज नॉट, ये कोई फन नहीं है, ये कोई हुनर नहीं है जिसको लोग यहाँ पर ये बोलते हैं ना ये एक हुनर है, ये एक फन है। ये एक फन और एक हुनर नहीं है। हुनर और फन होना एक अलग चीज है, एक आर्टिस्ट होना अलग चीज है। बट एक ब्यूटिशियन, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट होने के लिए आपको प्रॉपर स्टडी की जरूरत है। अगर आपने स्टडी नहीं की तो आप एक ब्यूटिशियन नहीं है, आप एक आर्टिस्ट हैं। तो आर्टिस्ट जो है वो कोई भी बन सकता है। आर्टिस्ट के लिए एजुकेशन होना जरूरी नहीं है, बट ब्यूटिशियन के लिए, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए, स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए, हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है। मतलब मेकअप करने के लिए आपको स्टडी नहीं भी कर रहे तो कोई मसला नहीं है, बट आप जब स्किन और हेयर की तरफ जाते हैं और मेकअप करने के लिए भी आपको स्टडी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आपने जो भी प्रोडक्ट लेने हैं ऑब्वियसली उसको स्टडी करके, उसको पढ़ने के बाद ही आप उसको यूज करेंगे। कोई भी मिसहैप हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या ट्रेंड्स और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं स्किन को देखकर, हेयर्स को देखकर। हमारी खवातीन जितनी परेशान हैं, इतना शायद ही मुझे कोई नजर आता होगा कि वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं। हम किस सैलून पे जाएं, हम किसको सेलेक्ट करें, हम किस ब्यूटिशियन के पास जाएं, सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल होती है। और इसका एक वाहिद हल यही है कि हम जो हैं एजुकेशन को बेहतर करें, इस ब्यूटिशियन इंडस्ट्री की एजुकेशन को बेहतर करें। मैम, स्किन जो है बहुत सेंसिटिव चीज होती है, तो उसके लिए तो लेसन्स होना चाहिए ना आर्टिस्ट के पास या ब्यूटिशियंस के बगैर। लेसन्स के बगैर वो भी कर ना सके प्रैक्टिस, कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है कोई? एक्चुअली देखिए, ये मैकेनिज्म मैंने तो बनाना नहीं है, आपने तो बनाना नहीं है। ये मैकेनिज्म तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान में हमारे जो सीनियर्स बैठे हुए हैं, जो सियासतदान बैठे हैं माशाल्लाह, उन्होंने बनाना है।
अभी फिर हम चले जाते हैं इस बात के ऊपर कि आखिर बाहर वाले लोग क्यों इतने कामयाब हैं। उसकी रीजन ही यही है कि वो सबसे पहले अपने रूल्स बनाते हैं, अपने रेगुलेशंस बनाते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर पहले काम होता है, रूल्स रेगुलेशंस बाद में बनती हैं, बाद में डिसाइड कर लेंगे क्या होगा, पहले हम काम तो कर लें। तो पाकिस्तान का मसला ये है, मसला पाकिस्तान का नहीं है, मसला इधर के रहने वाले लोगों के साथ है। ये तो एक एक एरिया है, एक एरिया का नाम है। हम बार बार ये बात जब हम मेंशन करते हैं तो मुझे बुरा भी फील हो रहा होता है, बिकॉज आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान जितना खूबसूरत है और जितना अच्छा है, मैं ये बात गारंटेड कह सकती हूँ कि बाहर की सारे लोग पाकिस्तान आके रहना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, वो स्टडी नहीं करना चाहते, वो चीजों को ठीक नहीं करना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो चीजें जैसी बनी हुई है उनको एज इट इज वैसे ही रहने दो, हमारी चीजों को डिस्टर्ब ना किया जाए। और जैसे ही चीजों को डिस्टर्ब किया जाता है, सिस्टम को सेट किया जाता है, हम एक छोटे से सैलून की बात कर लेते हैं। जब यहाँ पर हम मैनेजमेंट को चेंज करते हैं, मैनेजमेंट, मैं किसी नए मैनेजर को लेकर आती हूँ तो मेरा सारा स्टाफ डिस्टर्ब हो जाता है। प्लीज मैम आपने ये क्या किया, ये तो अच्छा बंदा नहीं है, तो फलान नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। सो जब हम इतने से सिस्टम के अंदर मैनेजमेंट को ठीक करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो जब आप इतने बड़े सिस्टम के अंदर मैनेजमेंट को ठीक करेंगे तो कितना प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम हमारी एजुकेशन का है, और उससे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी अवेयरनेस। एजुकेशन के बाद हमारी जो सेकंड प्रॉब्लम है वो हमारी अवेयरनेस है। ब्रांडेड कपड़े पहनने से आप ब्रांडेड नहीं हो जाते। ये बात अगर लोगों को समझ आ जाए तो वो ब्रांड्स पे जाना छोड़ दें। पहले उन्हें अपने माइंड को बनाना है। हम ये जो टिकटॉक्स देखते हैं, हम ये जो चीजें देखते हैं, लेवल, गाड़ियां, पैसा, बंगला, आईफोन्स, ये और ये सब चीजें मैटर नहीं करती। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हाथ में अगर पैसे की वाफर मिकदार है उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमारा मसला, सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो है अवेयरनेस। एजुकेशन के बाद अवेयरनेस, क्योंकि किताबें तो हमने पढ़ के रीड करा के लोगों को भिजवा देनी है, आपने लाइन से ब्यूटिशियंस लगा देनी है। आप उनके पास अवेयरनेस कहां से आएगी? अवेयरनेस के लिए भी मतलब आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट चाहिए। लोग यहाँ पर पैसा लगाकर चाहते हैं कि हम रातों रात करोड़पति हो जाएं। दिस इज नॉट कैन पॉसिबल। ये कभी हो ही नहीं सकता। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अब हमारे नबी ने तबलीग की। ये बात इसलिए मेंशन करूंगी कि लोग ये समझते हैं कि शायद कोई भी चीज जो है ना वो बड़ी आसानी से डेवलप हो जाती है। उनको कितना अरसा लगा मुसलमान करने के लिए। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम विद इन द एक दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 साल, 3 साल के अंदर अंदर हम चीजों को बेहतर कर लें? ऐसा नहीं हो सकता। तो तमाम लोगों को मिलकर बैठना होगा। जो हमारी न्यू जनरेशन है, हमारी जो न्यू ब्यूटिशियंस हैं, जो हमारे न्यू लोग हैं, न्यू जनरेशन को खड़ा होना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, और उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर काम करना पड़ेगा कि हमने खुद, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को किसी ने कुछ नहीं देना, हमने अपने आप को खुद देना है। कि हमने खुद अपने लाइसेंस बनाने हैं, हमने खुद अपने लिए सब कुछ करना है, बिकॉज ये हमारा पाकिस्तान है, क्योंकि ये हमारी कंट्री है, इसमें हम रह रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदार भी हम ही हैं। क्योंकि हमारे ऊपर जो लोग हैं उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करना ना। प्रॉब्लम ये है, अब जब पेरेंट्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो ऑब्वियसली बात है फिर बच्चे उनके लिए सारा कुछ बनाते हैं। तो हम लोगों को अपने लिए खुद ही सब कुछ करना है। यही मेरा एक पॉइंट, जो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए जो करना चाहती हूँ वो यही करना चाहती हूँ कि उनके लिए ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बना दिए जाएं, ऐसी अथॉरिटीज बना दी जाएं, ऐसी चीजें बना दी जाएं, और वो उनके फायदे के लिए होंगी। मेरे पास अभी एक लड़की आती है तो मैंने उसको कहा कि आपके साथ हम एग्रीमेंट करेंगे। उन्होंने कहा मैम एग्रीमेंट क्यों करेंगे, मैं आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करूंगी ना, एग्रीमेंट के बाद मैं बाउंड हो जाऊंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अगर मुझे एक बात बताएं, मैं पूरा महीना काम कराने के बाद आपको सैलरी ना पे करूं तो आप क्या कर लेंगी? आपके पास इस बात की क्या गारंटी है कि आप मेरी वर्कर है? यू हैव एनी आंसर? ये तो बात ठीक है, बस मैम अपने ब्रांड के बारे में बताएं। ये जो आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया, ये कैसे स्टार्ट किया, और अभी आप यहाँ क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारा जो ब्रांड है इंडल्ज बाय राबिया, 2011 में मैंने इसका पहला सेटअप बनाया था। और बेसिकली मेरा इंटरेस्ट तो बिल्कुल सैलून था ही नहीं। मैं तो लॉ करना चाहती थी और स्टडी किया मैंने उसके हवाले से भी। बट जब मैं पाकिस्तान आई और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को देखा तो देन आफ्टर ऑफ ऑल मैंने ये सोचा कि ये एक अच्छी इंडस्ट्री है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो इंडल्ज बनाने का मकसद ये था कि जब मैं बहुत सारे ब्यूटिशियन से मिली और बहुत सारे सैलून्स में भी गई, और सर्विसेज मैंने कभी भी, मेरी लाइफ का रिकॉर्ड है कि आज तक मैंने कभी किसी सैलून से सर्विस नहीं करवाई। इंडल्ज इज बनाने के बाद मेरी लाइफ का एक ही मोटिव था, और वो ये था कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट यूज की होगी,
यहाँ पर जो चीज बताई जाएगी वही की जाएगी। मीन्स कि अगर हमने जो प्रोडक्ट मेंशन किया हुआ है उसी प्रोडक्ट को हम एज इट इज यूज करेंगे, उसमें कोई हेर फेर नहीं होगी। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके 2011 से लेके 2025 आ गया। अभी हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो हमेशा यही बात कहते हैं कि राबिया, हमने जब आपसे हेयर की सर्विस करवाई, हमने जब आपसे स्किन की सर्विस करवाई, और हमने जब भी आपसे मेकअप वट कोई भी सर्विस ले रहे हैं, तो हम उससे सेटिस्फाइड होने की जो रीजन हम पूछते हैं ना, क्या रीजन है, आप क्यों सेटिस्फाइड है हमसे, तो उनका रीजन ये होता है कि हमें क्वालिटी मिलती है, नॉट अ क्वांटिटी। तो मैं हमेशा क्वालिटी पे काम करती हूँ, क्वांटिटी पे नहीं काम करती। इंडल्ज बाय राबिया जो है वो क्वालिटी के ऊपर चल रहा है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं चल रहा। क्लाइंट्स की रेशो कम हो सकती है, वर्कर्स की रेशो कम हो सकती है, बट क्वालिटी की रेशो कभी कम नहीं हुई। चाहे हमने कितना भी लॉस किया हो, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे हम किसी भी लॉस की पोजीशन पे बैठे हों, लेकिन हमने अपनी क्वालिटी को गिरने नहीं दिया। अच्छा मैम, ये आम तासुर यही पाया जाता है कि ये जो सर्विसेज होती हैं एस्थेटिक की, ये कॉस्टली बहुत होती हैं, इसकी कोई वजह बताएं? देखिए, एस्थेटिक की जो सर्विसेज कॉस्टली होती हैं उसकी रीजन ये है कि मशीन काफी कॉस्टली होती है, ठीक है, और मशीन में जो सीरम्स का इस्तेमाल किया जाता है वो सीरम्स बहुत महंगे होते हैं। अब उसमें मैं मेंशन करूंगी कि हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट मिलती है। एक होती है जो हमारी मेड इन पाकिस्तान होती है। मुझे ये बात करते हुए बुरा भी लगता है, बट इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम फ्यूचर में बहुत कुछ ऐसा करेंगे जो हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सीरम जो है वो हमें मंगवाना पड़ता है, इंपोर्टेड सीरम्स लेने पड़ते हैं। लोकल सीरम्स जो होते हैं वो वर्क नहीं कर रहे होते क्योंकि उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। इंग्रेडिएंट्स मींस कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया कि मेरी स्किन में कोलेजन की डेफिशिएंसी हो गई है और मुझे कोलेजन को रिफ्रेश करना है, बोटॉक्स रिफ्रेश करना है, तो बोटॉक्स उसके अंदर कहां से आएगा ना, मतलब वो कैसे बोटॉक्स बना, कैसे आया, अगर वो उसके अंदर मौजूद ही नहीं है और मैंने 1000 या 5000 का बोटॉक्स लगा दिया और दूसरी वाली प्रोडक्ट में हम मेंशन करें 45,000 का बोटॉक्स, तो दोनों में क्वालिटी का फर्क है। तो अगर हम क्वालिटी बेहतरीन दे रहे हैं और रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो फिर वो रिजल्ट सिर्फ तभी आएंगे जब उसके अंदर कुछ मौजूद होगा। जैसे मैंने अभी आपसे एक बात की है कि अगर मैं मेंशन कर रही हूं कि मेरे पास 10 क्लाइंट्स बैठे हुए हैं और मैं अंदर उनको वो प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड कर रही जो मैंने मेंशन की हुई है, तो वो जो 10 के 10 क्लाइंट है वो मैंने खो दिए। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट मैंने मेंशन की हुई है वो उसके अंदर मौजूद है, वो प्रोडक्ट वही यूज हो रही है और वो मेरे पास यहाँ पर 2 क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, तो वो 2 के 2 क्लाइंट्स मेरे परमानेंट क्लाइंट्स हैं। दिस इज द रीजन कि एस्थेटिक का क्लाइंट जो है वो कम होता है, कम, क्योंकि उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अब इस बात को भी मेंशन कर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट, अब लोग देखें, हम एक खादी का ड्रेस परचेज करने जाते हैं तो मैक्सिमम उसका 20,000 का ड्रेस है, 15,000 का ड्रेस है। निशात का एक बेहतरीन डिजाइनर है, निशात की जो ड्रेसेस होते हैं उसकी क्वालिटी जो होती है उसको कोई बीट नहीं कर पाता, ठीक है। तो हमने जाके चाहे 6 महीने बाद लेना है, भाई हमने लेना है निशात से जाके सूट, क्यों भाई, वो निशात जैसा डिजाइन नहीं हो सकता, निशात जैसी क्वालिटी नहीं हो सकती, तो हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, ठीक है। सेम इसी तरह हम अपनी स्किन के लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। स्किन, आपको पता है आपकी फर्स्ट लेयर जब डैमेज हो जाए तो आप इसके ऊपर 2 से 3 करोड़ रुपया भी लगा दें तो आपकी दोबारा वो लेयर वो सर्जिकली ठीक हो सकती है, बट उसको आप मैनुअली या नॉर्मली उसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो आप एक 2 करोड़ की जो स्किन है उसको कैसे 200 की क्रीम पर खराब कर देंगे। नाउ यू गॉट माई पॉइंट। बेसिकली सारी, मैंने आपको क्या कहा, एजुकेशन के बाद अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। जब अवेयरनेस आएगी, लोग मुझे कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है ये चीज, आप लिटरली यकीन करेंगे कि मैं एक घर में काम करने वाली बंदी को भी ना अपना फेशियल 5,000 का बेच सकती हूँ। दिस इज द ये अवेयरनेस की पावर है। अवेयरनेस, अभी हमारी जो ये सोशल मीडिया वो क्या कर रहा है, हमारा सोशल मीडिया हमारी अवेयरनेस को बेहतर कर रहा है। हमारी जो जनरेशन है वो कैसे चेंज हो गई, हमारी जनरेशन इसलिए चेंज हो गई क्योंकि उसको अवेयरनेस आ गई। जो हमारी बैक हिस्ट्री जनरेशन थी उनके पास अवेयरनेस नहीं थी। मैडम ये बताएं कि आजकल आपके प्रोडक्ट्स तो बहुत कॉस्टली हैं, तो अगर सस्ते चाहिए हो या घर में किसी ने राब्ता करना तो कैसे करे, क्या चीजें यूज करे ताकि उसकी स्किन केयर हो सके? स्किन केयर जो है ना वो कभी भी उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो सस्ती तरीन चीजें जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, 2 से 3 प्रोडक्ट्स हैं जो उसके स्किन के लिहाज से बहुत ही अच्छे भी हैं और उसके ऊपर लोगों को काम भी करना चाहिए और उसी पे परचेजिंग भी करनी चाहिए। मेंशन कर दूं मैं जो हमारे ब्रांड्स हैं। एक बहुत ही क्लासी ब्रांड है जिसको लोग पसंद करते हैं, बॉडी शॉप।
शायद उसकी अवेयरनेस होगी हमारी न्यू जनरेशन को। बॉडी शॉप के फेस वॉशेस हमेशा अच्छे होते हैं, जैसे अभी इस वक्त बारिशें नहीं हो रही, सर्दी बहुत ज्यादा है और सर्दी की जो हमारी इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि बारिश ना होने की वजह से ना हमारी इन्वायरमेंट के अंदर ना हाइड्रेशन बहुत ज्यादा कम हो गई है। इस वजह से जो स्किन है वो बहुत ज्यादा हमारी ड्राई हो रही है, हेयर्स भी बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं। जब हेयर्स बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं तो वो हेयर फॉल भी करता है, और जब स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है तो वो काली भी हो जाती है। तो लोगों को ये लग रहा होता है कि हम काले शायद इसलिए हो रहे हैं कि हमने वो मॉइस्चराइजिंग यूज की हैं। बच्चियां आके मुझे अक्सर कहती हैं कि हम मॉइस्चराइजिंग यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम काले हो गए। तो फिर उनको ये पता नहीं होता कि हम ड्राइनेस की वजह से भी काले हो रहे होते हैं। तो ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए प्लस आपके हेयर्स की ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन एंड द सिंपल फॉर्मूला आपका ऑलिव ऑयल है। इंतहाई मैंने इसके ऊपर काफी अपने कॉलम्स लिखे हैं, बिकॉज जो ऑलिव ऑयल है वो आपकी स्किन के अंदर जब जाता है, जब उसको वॉश करते हैं आप, स्किन वॉश करते हैं आप उसके साथ, फेस वॉश के साथ, तो आफ्टर वॉश भी आपका जो ऑयल है इसका ऑलिव ऑयल का, वो आपकी स्किन में मॉइस्चराइजिंग को छोड़ता है। प्लस आप जब इसको हेयर में यूज करते हैं तो इट्स अ वेरी बेस्ट इकोलिजन, ये आपकी स्किन का और हेयर का बेस्ट इकोलिजन है। और इसके बारे में आपको पता कि कुरान पाक में भी मेंशन किया हुआ है। और इसको हमेशा आप अपने हेयर में यूज करें और जस्ट आप 15 मिनट्स लगाएं और उसके बाद आप हेयर को वॉश कर लें, मतलब आप सिंपल शैम्पू कर लें। एंड एक चीज और मेंशन करूंगी कि कंडीशनर का इस्तेमाल करना स्टॉप कर दें, क्योंकि कंडीशनर आपके हेयर को फॉलिंग की तरह, मतलब आपको आपके बालों को पतला कर देता है और आपके बालों को गिरना शुरू हो जाते हैं। आपके बाल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जब भी कोई भी चीज आपकी स्मूथनेस की तरफ लेके जाती है, शाइनिंग की तरफ लेके जाती है, वो आपकी स्किन को भी डैमेज करेगी, वो आपके हेयर को भी डैमेज करेगी। बॉडी शॉप के जो फेस वॉशेस हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, प्लस उनकी मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छे होते हैं, प्लस उनके सीरम्स बहुत अच्छे होते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, सीरम्स बहुत वाफिर मिकदार में लोग परचेज भी कर रहे हैं, ले भी रहे हैं, और लोगों को बड़ा पसंद भी है कि वो मतलब सीरम्स के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक ब्रांड मेंशन करूंगी, इसके बहुत सारे मेंबर्स आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। मेरा सबसे फेवरेट ब्रांड है, 2013 से मैं इस ब्रांड को रिकमेंड भी कर रही हूँ और मैं इस ब्रांड को यूज भी कर रही हूँ, दैट इज द ओरिफ्लेम। ओरिफ्लेम इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन द पाकिस्तान, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन द पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड, बिकॉज ये इतनी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी है जो आपकी स्किन की प्रोडक्ट्स को बनाती है। और इसमें जो मेंशन करूंगी ये बात कि इसका जो इकोलिजन है, अभी तक मैं किसी भी सीरम से इतनी सेटिस्फाइड नहीं हुई जितना मैं ओरिफ्लेम की सीरम से सेटिस्फाइड हूं, और जितने उनके बेस्ट इकोलिजन्स हैं, बिकॉज उनके पास अपनी टीम है, अपनी साइंटिस्ट टीम है, अपनी उनकी पूरा एक सिस्टम है जिसको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, छोटी सी प्रोडक्ट बनती है, मतलब 500-600 की प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट उस 500-600 की प्रोडक्ट बनाने के लिए भी एक पूरी टीम उन्होंने खड़ी की हुई है जो उसको बनाती है और वो मेक करती है। तो मैं अपनी तमाम जो न्यू जनरेशन है उसको ये मेंशन करूंगी कि फेस वॉश, स्पेशली फेस वॉश, वो ओरिफ्लेम का यूज करें, बॉडी शॉप का यूज करें, एंड काइंडली टू स्टॉप व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स, स्टॉप करें व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स को, बिकॉज व्हाइटनिंग प्रोडक्ट आपकी स्किन को डैमेज करने के सिवा और कुछ नहीं करती। खूबसूरती हासिल करने के लिए कभी भी फेक चीजों की तरफ मत जाएं, हमेशा नेचुरल चीजों की तरफ रहें, आपकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहेगी। अच्छा मैम, आप यहाँ क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ इस बारे में बताएं। हमारे यहाँ जो सबसे पहली सर्विस है जो हमारी बहुत ज्यादा फेमस भी है और लोग उसको बहुत ज्यादा लाइक भी करते हैं, और उसकी बहुत बड़ी बेसिक पॉइंट है हेयर की सर्विस। हमारी हेयर की सर्विस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस वक्त आपको पता है सारी लोगों को प्रॉब्लम है कि बाल सफेद हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं। व्हाइट होने का प्रॉब्लम, हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम, एंड प्लस आपके बालों में जो डैंड्रफ आ जाती है, ये 3 से 4 मसले, प्लस आपकी कैरेटिन की सर्विस, लोगों को बालों को स्ट्रेट भी करना है, हर दूसरा बंदा स्ट्रेटनिंग यूज करता है। तो हमारा एक हम जो कुछ कलर्स हैं जो हमारे बड़े स्पेशल कलर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करवाते हैं, और उसकी वजह से आपकी रूट कवरेज जो है वो लॉन्ग लास्टिंग पे चली जाती है। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब ये है कि अगर आपके बाल जो हैं वो, अब आप ये बात इसलिए मेंशन करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूट कवरेज जो है वो हर 10 दिन बाद रूट कवरेज को किया जाता है, और डिफरेंट कंपनीज हैं जिनकी प्रोडक्ट्स को, अब क्लाइंट इस बात से बड़ा परेशान है। जिस तरह मैं डेली कोई काम नहीं कर सकती, हर 10 दिन बाद मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, इस तरह कोई भी बंदा हर 10 दिन बाद ब्यूटिशियन के पास नहीं जा सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये एक बहुत ही गलत चीज है जिसको इस वक्त बहुत बुरी तरीके से फैला दिया गया है, और हर दूसरा बंदा इस परेशानी का शिकार है।
और वो परेशानी इसलिए है कि जो केमिकल आप यूज कर रहे हैं वो केमिकल आपके बालों के अंदर कलर मेकिंग का सिस्टम ही स्टॉप कर देते हैं। दिस इज द पॉइंट जो आपने सबसे पहला किया कि आखिर जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो अनपढ़ लोग हैं वो ये सारा प्रॉब्लम वहां से चल रहा है। अब मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि कोई ब्यूटिशियन ही अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो ब्यूटिशियन वाली ने ही सैलून बना लिया। कुछ लोगों ने ऐसी कंपनीज भी बना ली हैं अपने केमिकल्स को बेचने के लिए, जिसकी वजह से लोग उन केमिकल्स को यूज कर रहे हैं और उसके इस्तेमाल पर उन्हें तो नहीं पता ना। आप देखिए, एक कंपनी ओनर बनने के लिए आपको 1 करोड़ पे आप अर्न करते हैं मंथली बेसिस के ऊपर, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा मतलब एक पॉइंट पे चली जाएगी, बट ये जरूर इसलिए मेंशन करनी है कि इसकी वजह से कितने लोगों के बाल खराब हो चुके हैं, कितने लोग अपने अपने कलर मेकिंग को स्टॉप कर चुके हैं सिर्फ उस रॉन्ग कंपनीज की वजह से। तो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग, इस चीज को समझें, अंडरस्टैंड करें कि आपने अपने बालों के लिए गलत चीज को नहीं सिलेक्ट करना, अपने लिए गलत डॉक्टर नहीं सिलेक्ट करना, गलत ब्यूटिशियन नहीं सिलेक्ट करना और गलत एस्थेटिशियन नहीं सिलेक्ट करना। और अपने लिए हमेशा, जैसे आप 10,000 रुपए का एक ड्रेस परचेज कर सकती हैं, इसी तरह काइंडली जाके अपने लिए 5,000 रुपए की एक कलर की ट्यूब भी परचेज करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेकंड सर्विस हमारी स्किन की है। स्किन में हम फेशियल्स हमारे जो है वो बहुत बेहतरीन फेशियल्स हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम जेनसन्स हैं, थालगो है, ये सारे इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं, डर्मालॉजिका है, ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं। प्लस इसके साथ हमारी एस्थेटिक की कंप्लीट सर्विस मौजूद है, जिसमें हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, डर्माटोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि हमारे पास मेकअप के लिए जो मेकअप हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास लड़कियां हमेशा ये मेंशन करती हैं कि हमें नो मेकअप लुक चाहिए, हमें ब्राइड बनना है लेकिन हम खूबसूरत लगे, हम आंटी ना लगे। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर सेल्फ कि आप इंडल्ज पे आए। यहाँ पर आपको एक ऐसी ब्राइड बनाया जाएगा जहां पर आप लड़की लगेंगे, जहां पर आप खूबसूरत लगेंगे, जहां पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडेशंस नहीं यूज किए जाएंगे, हाइलाइटर्स नहीं लगाए जाएंगे, जहां पर आप वाकयातन एक बच्ची लगेंगी। दिस इज अ वेरी बिग पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट जो मैं मेंशन करूंगी वो ये है कि काम सिखाती हूं मैं। सिंपल लफ्जों में काम सिखाने का मतलब ये है, सिखाने के साथ साथ जो अभी आपके ऑफिस देख रहे हैं, ये ऑफिस मेरे क्लाइंट्स के लिए भी है, कंसल्टेंट ग्रुप भी है, प्लस ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी रूम है कि यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरा स्टूडेंट होता है। हम दोनों 1 बाय 1 मीटिंग करते हैं, 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। आज तक आपने ये तो सुना होगा कि टीचर्स के लिए 4, 10, 15 स्टूडेंट्स होते हैं जो बैठ कर स्टडी कर रहे होंगे। ये तो कभी नहीं सुना होगा कि 1 बाय 1 भी स्टूडेंट होते हैं और वो टीचर उनको पढ़ा रहा होता है जैसे हम ट्यूशन देते हैं। सेम लाइक दैट मैं अपने बच्चों को जो मेरे पास कोर्सेज करने आते हैं उनको मैं सिखाती नहीं हूँ, मैं उनको पढ़ाती हूँ। पहले मैं उनको पढ़ाती हूँ, पढ़ाने के बाद मैं उनको लेक्चर्स देती हूँ, लेक्चर्स देने के बाद फिर मैं उन्हें प्रैक्टिकल देती हूँ, प्रैक्टिकल देने के बाद मैं उनको फाइनली क्लाइंट देती हूँ कि अब मुझे कम से कम 50 लोगों को सेटिस्फाइड करके दो, तब मेरे से सर्टिफिकेट लेके चले जाना। अच्छा मैम, लास्ट में बताएं कि आपसे कोई राब्ता करना चाहे रावलपिंडी इस्लामाबाद में। मुझसे राब्ता करने के लिए इंडल्ज बाय राबिया सैलून को जब आप मेंशन करेंगे, गूगल पे मेरा नंबर भी आ जाएगा, प्लस इसके साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे इंडल्ज बाय राबिया अवेलेबल है।